हेलो एवरीवन, तो आज हम बात कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ अलग से क्वेश्चंस की, जो कि आपको एग्जाम में अगर आपने पहले कभी नहीं किए हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं इस तरह के क्वेश्चंस करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका काम ये होना चाहिए कि आपको एक बार ये क्वेश्चन खुद से रीड कर लेना है और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। टॉम इज चेजिंग जेरी। टॉम जो है जेरी को पीछा कर रहा है। इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम टॉम जंप्स 8 times while जेरी जम्प 6 times। मतलब सेम टाइम में जो जेरी है, जो टॉम है, वो उसकी जो जंप है उससे टी से नोट कर रहा हूं लेंथ जो है। तो 8 टॉम की जंप है ना। तो यही तो स्पीड हो गई इसकी अगर देखा जाए। सेम इंटरवल दोनों का जो टाइम है वो सेम है। तो 8t हो गई। 8 जंप टॉम मार रहा है, जबकि जो जेरी है वो 6 जंप मार रहा है। यही कह रहा है the distance covered by Tom in 6 jump is equal to the distance covered by Jerry in 5 jumps, the ratio of the speed। अभी अगर आप देखो तो आप कह सकते हो कि 80 और 6J इन दोनों की जो स्पीड है वो हो गई, मगर T और J के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि टॉम इज 6 जंप इज इक्वल टू, टॉम की जो 6 जंप्स हैं, सॉरी 7 जंप हैं जो टॉम की, वो इक्वल हैं जेरी की 5 जंप के। ठीक है, तो यहां से टॉम और जेरी का जो स्टेप्स हैं, जो जंप में कितना स्टेप लग रहा है ना, उसका रेशियो आ गया। तो आप बोलेंगे 5:7 आ गया। ठीक है, टी और जे की जगह अगर आप यहाँ पे 5 और जे की जगह 7 पुट कर लो तो 2 4 टाइम और 2 3 टाइम, तो 4 5 टाइम 20। स्पीड का जो रेशियो आ गया इनका, वो आ गया 20:21। गॉट इट? आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो आपने बस ये देखना है कि सेम इंटरवल में जो वो डिस्टेंस या वो जो जंप ट्रेवल कर रहे हैं ना, वहीं से आपको स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। आपको इधर उधर कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो आपका आंसर हो जाएगा 20:21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप अगर ये क्लियर हो गया है तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखो जी क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन किया था, कुछ कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। और देखिए, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम ए वॉक्स 5 स्टेप। सेम इंटरवल ऑफ टाइम मतलब उनकी एक तरह से स्पीड ही तो दी हुई है। स्पीड सीधे सबको गिवन, कितनी गिवन है तो आप कह पाएंगे कि कितनी गिवन है। ए के 5 स्टेप्स चल रहा है, बी जो है वो 6 स्टेप्स चल रहा है ना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम। और जो सी है वो 7 स्टेप्स चल रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यही इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। मगर ए बी और सी जो है ये इनके स्टेप्स है, इनके स्टेप्स का रेशियो नहीं मालूम हमें। तो जो नेक्स्ट लाइन आपको गिवन होगी ना, बट ए 6 स्टेप, बी 7 स्टेप एंड सी 8 स्टेप्स आर इक्वल। तो इनके स्टेप्स इक्वल करने हैं। गिवन है 6A इक्वल है 7B इक्वल है 8C के। स्टेप्स इक्वल है मतलब 6A। ठीक है, इक्वल है। अब इन्हें अगर आपको इक्वल करना है तो क्या कर सकते हैं, इनका जो एलसीएम हो उससे आप इन सबको डिवाइड कर लो। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 6 7 8। ऐसा काम के कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा आसान आ जाएगा। ठीक है, 6 7 8 से ही सबको मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर रहा हूँ 6 7 इंटू 8। तो मेरे पास सीधे सीधे रेशियो आ जाएगा ए बी और सी का। तो देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ और है जो सब में कैंसिल आउट होगा, तो आप बोलेंगे 2 है, तो 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आ गया 4, 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आ गया 3। गॉट इट? और 2 से इसे डिवाइड करोगे तो आ गया 3। ठीक, तो ए बी और सी के जो स्टेप्स का साइज है ना, उसका रेशियो आ गया। तो ए के 28 मीटर का स्टेप्स है, बी का 24 का है और सी का 21 का। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे। ए की जगह 28, बी की जगह आप पुट करेंगे कितना 21, और सी की जगह आप पुट करेंगे 7 3 टाइम, ओ 8 3 टाइम 24 था ये, और यहाँ पुट करेंगे 24।
तो ये बेसिकली आपका रेशियो आ जाएगा, किसका, स्पीड का रेशियो आ जाएगा ये। गॉट इट, ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा। इनमें भी क्या देखेंगे, 4 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 से डिवाइड करो, 4 सत्ते 28, 4 छके 24, और 4 से इसे भी कर लेते हैं, 4 4 4 4 4 4 छके, ओ सॉरी 4 से नहीं हो रहा था, एक 21 था, ये 21 था। गॉट इट, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो, नहीं आए हैं, रेशियो समझ नहीं आया, तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसे जाके देखिए, वहां से आपको क्लियर होगा, उस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। मेरा बस यही काम है कि अगर मेरे को कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो क्वेश्चन आपके पास तक लाना, ताकि आपके एग्जाम में अगर इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाए, आप ना। चलिए आज के लिए करते हैं, थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, कल मिलेंगे।